मैडम मुझे बताइए कि कितने रकबे पे आपने किन्नू लगा रखा है? जी मेरे पास इस टाइम 25 एकड़ पे है। ठीक है। आज से 3 साल पहले मेरे पास 75 एकड़ पे था। तो कम हो गया, क्या वजह? कम हो गया। प्रोडक्शन तो हमेशा से बड़ी अच्छी गई, बट इसकी मार्केट और फीडबैक इतना था कि हम उसको रख नहीं पा रहे थे। अच्छा। उसका आउटपुट जो है वो ज़ीरो था और इनपुट जो बहुत ज़्यादा था। ओके। और इस साल जो हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो 25 एकड़ भी बचे, बिकॉज बॉर्डर बंद होने की वजह से, रेट ना मिलने की वजह से, इसका पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, खादें सब इतनी महंगी होने की वजह से अच्छा खासा किसान जो है वो इसको ख़त्म करने पे मजबूर है। बकौल गवर्नमेंट के तो वो इस किसानों को सब्सिडी भी दे रही है और किसानों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या वजह है कि अभी तक हमारा किसान जो है वो उस तरह से खुशहाल नहीं हो पा रहा? सर अगर मुल्क में शहर और गांव वाली बात ख़त्म कर दी जाए या छोटे बड़े किसान की बात ख़त्म कर दी जाए, जितना सर होता है उतनी सर दर्द होती है। बड़ा किसान इतनी इनपुट्स डालता है आउटपुट लेने के लिए, छोटा किसान उतनी थोड़ी डालता है। अब यहाँ जब बड़े छोटे की बात आ जाती है, बड़ा किसान उसको बड़ी मार्केट चाहिए, छोटा किसान लोकल मार्केट में चला जाता है। चीज़ इक्वल ही है, लेकिन ना रेट हो ना गवर्नमेंट की पॉलिसी हो। ये 70% डिपेंड करता है ये मुल्क एग्रीकल्चर पे। जी, एग्रीकल्चर की कोई पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये देख लीजिए कि कहीं भी किसान खुशहाल नहीं है जी। ना गंदम का रेट, ना चावल का रेट, ना मक्की का रेट, ना आलू का रेट। अभी इसका भी यही हाल है, सब्जियां, उसका कोई रेट नहीं है। किसान जो है हर साल हर दिन स्टेप बैक करता जा रहा है। कितने % लोग हैं कोट मोमिन में जो कि किन्नू की पैदावार से डायरेक्टली वाबस्ता है? मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट सरगोदा पूरे पाकिस्तान का 50 to 60% देता था, और अब घट के मेरा ख्याल है 40% भी नहीं रह गया। डे बाय डे बाग ख़त्म होते जा रही, बिकॉज इससे फ़ायदा नहीं है। जैसे डे बाय डे एक टाइम आया था कि लेवलिंग कराइए, किन्नू लगाइए, लेवलिंग कराइए। अब देखिए बागों में मना करते हैं कि इंटरक्रॉपिंग ना करें। ज़िम्मेदार को अब बाग अगर कुछ नहीं देगा, जानवर पाले हैं, वो गंदम काटेगा अपने लिए, जो चारा लगाया है। इंटरक्रॉपिंग उसकी मजबूरी है, अदरवाइज़ अगर ये बाग अच्छे फल दें तो कोई भी इंटरक्रॉपिंग नहीं करे, किसी चीज़ को अपनी फील्ड में एंटर भी नहीं होने दें। अब हमारी मजबूरी है, बिकॉज के जो पॉलिसीज़ हैं अब ये है कि किसान जो भी उगाता है उसकी पॉलिसी खुद नहीं बना सकता, उसका रेट भी वो खुद तायन नहीं कर सकता। गंदम में हम रेट नहीं बना सकते, उगाते हैं हमें, रेट कोई और बनाता है। हमारी हर क्रॉप का रेट वो बंदा बनाता है जिसे शायद पता ही नहीं कि ये इसको उगाया कैसे जाता है, यानी कि मिडल मैन, या फिर गवर्नमेंट को बताने वाले वो लोग जो जिम्मेदार तो होंगे, लेकिन नवाब जिम्मेदार होंगे जिन्होंने कभी खुद अपनी फील्ड में जाके देखा ही नहीं। इससे पहले कि हम मजीद इसके चैलेंजेस पे बात करें, इसकी काश्तकारी के हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि बेहतरीन मौसम कौन सा होता है इसको किन्नू को काश्त करने का? सर किन्नू 5 से 6 साल बाद एक ठीक फ्रूट देता है। ठीक है। इसके 2 टाइम होते हैं, या तो इसको फरवरी में जो है प्लांटेशन जो है मूव की जाती है, या फिर सितंबर अक्टूबर में। 2 टाइम होते हैं जब पौधा प्लांट जो हम ज़मीनों में लगाते हैं। पहले ये होता था कि 8 कनाल के एकड़ पे 90 से 100 पौधा, फिर इस पे जब हाई डेंसिटी का आया तो उसमें 300, 350, 400 पौधा भी लग रहा था। और कितने फासले से लग रहा है? अभी जो 90 से 100 लगता है वो 20 से 22 फीट पे लगता है। हाई डेंसिटी जो है उसकी प्रूनिंग हर साल होती है, तो वो 10 से 12 फीट रखते हैं। ठीक है। तो लेकिन जो हालात चल रहे हैं, मुझे तो अब हाई डेंसिटी दूसरे साल ही लोगों ने रिमूव कर दिया कि बहुत कम रह गए हैं। पाकिस्तान में लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ सीडलेस है, बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, वो लोग भी इतने परेशान हैं, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। बजाय मजीद वैरायटीज आने के, वो जो ऑलरेडी हमारे पास जो हमारी लोकल वैरायटीज हैं वो भी लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी किसान के लिए तो है ही नहीं, हर साल चेंज होती है। अगर आपके पासको में आपके एम्प्लॉय 2 नंबर करते हैं, करप्शन करते हैं, तो इसमें किसान का तो कहीं कसूर नहीं। अगर बॉर्डर बंद हो जाते हैं किसी वजह से, तो किसान का तो कहीं कसूर नहीं। जैसे होना ऐसे चाहिए कि आप किसान 24/7 मुलाजिम है, वो इस पौधे पे लगी कीमत लेगा कि इस पौधे पे इतने मन फल है, इसकी कीमत दें। वो जिसने खुद पाला है, उसने लगाया है, वो अपनी कीमत तो मांग ही नहीं रहा, अपने सर्विसेज के चार्जेस तो मांग ही नहीं रहा। होना तो ऐसे चाहिए कि 24/7 जो आपका मुलाजिम है, अल्लाह ने अपने बाद उसको यहाँ हाकिम बनाया है,
कि आप खिदमत खल्क करो, सबके पेट भरो, इसकी भी पेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। वो भी इंसान है, वो भी बीमार होता है, उसकी भी ज़रूरियात है। आप जो टिपिकल किसान है, मैं बड़े किसानों की जो ईवानों में बैठे हैं उन किसानों की बात नहीं कर रही, एक नॉर्मल मुरब्बे 2 मुरब्बे वाला किसान है, उससे ही उसके बच्चे से पूछे कि तूने कितनी बार साल में पिज़्ज़ा खाया होगा, कितनी बार बर्गर खाया होगा, KFC पे गया होगा, जवाब आपको ना में मिलेगा। बिकॉज हम लोगों के पास इतने सोर्सेज ही नहीं है। हम लोग जो हैं वो अल्लाह की मखलूक के लिए उसमें चरिंद परिंद जानवर सब कुछ आते हैं, उसके लिए उगाने में इतने मस्त हैं, टाइम ही नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ना भी पॉलिसी बनाए, क्योंकि बन ही नहीं रही, हम देख रहे हैं, किसान फिर भी उगाएगा, चाहे उसको अपने किडनीज बेच के खाद डालनी पड़े, वो गुर्दे बेच के भी किसानी करेगा। जैसे पिछले साल जो है गंदम के बड़े बुरे हालात हैं, किसान ने फिर भी उगाई, क्योंकि हम उसकी मखलूक को भूखा नहीं मरने देंगे। बड़ी बात है, बहुत अच्छे कॉज के लिए आप काम करें, बिकॉज डेफिनेटली हमारे किसान को सिवाय उगाने के कुछ आता नहीं है, डेफिनेटली उसने उगाना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मैसेज हमारे जो है वो गवर्नमेंट तक जा रहा है और वो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला कोई बेहतर स्टेप लेंगे। मरियम नवाज शरीफ के कामों के बारे में देखा जाए, आए दिन हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एक से एक अच्छा काम है, एक से एक अच्छा काम, हर दिन अच्छे काम हो रहे हैं। किसानों के लिए भी 2-3 अच्छे काम कर जाएं, इस मुल्क के लिए भी कर जाएं। एक तो कोलल के अलावा जैसे पहले अंग्रेज़ दौर में था, शीशम थी, कीकर थे, ऐसी शजरकारी की जाए। हमारे पास बहुत जंगल है, मेरे एरिया में डफर जंगल है जिसमें सिवाय सरूट के कुछ नहीं। तो जंगल में प्लांट्स प्रोवाइड किए जाएं, किसानों को फ्री प्रोवाइड किए जाएं कि आप शजरकारी करें, ऐसे पक्के दरख्त लगाएं जिसमें शीशम है, कीकर है और ऐसे, जो कल ज़र मादला बने। सेकेंडली, मरियम नवाज शरीफ चाहें तो एक किसानों के लिए एक ऐसी पॉलिसी बना जाए 10 साल 15 साल के लिए, जिसे आए दिन कानून पास करती हैं कि किसान को भी देखा जाए, उसके बारे में या उसके बच्चों के बारे में या उसकी बीमारी के बारे में वो भी सोचा जाए। देखिए, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को ये बताएं कि ये फसल कैसे उगाई जाती है, इसका फ्रूट कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि हम अपने किसान के चैलेंजेस पे भी बात करें। हमारा किसान डेफिनेटली उगाएगा तो हम खाएंगे। पाकिस्तान की 70% आबादी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और हमने अपने किसान के जो मसाइल हैं, किसान के जो चैलेंजेस हैं, अपनी गवर्नमेंट तक पहुँचाने हैं। यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है।